तेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्याश्च नमो नमः। हरि बोल। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। आनंदलीला मय विग्रहाय हेमांग दिव्य सचसुंदराय तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमः। नाम लो અને મારું શરીર પુલક પુલક માને રોમાંચિત રોમ રોમ હર્ષ આનંદને પ્રાપ્ત થાય અને હરિ જે સર્વ તાપ પાપ અમંગળ દુઃખ દારિદ્રતા હરી લે છે, કર્મ બંધન હરી લે છે જીવના, એવા હરિનામ હરિ બોલતા મારી આંખોમાંથી અશ્રુ ક્યારે જશે? તો 8 લક્ષણો છે ભાવના, એમાં આ રોમાંચ અને અશ્રુ, લાસ્ટ લક્ષણ છે મૂર્છા. તો એ શુદ્ધ ભક્તોના ચરિત્રમાં દર્શન થાય. તો નરોત્તમદાસ ઠાકુરના એક ભાવને પદને આપણે શ્રવણ કીર્તન કરી અને ભાગવત ચર્ચા કરશું. गौरांग बोलीते हबे पुलक शरीर, गौरांग बोलीते शरीर, हरि हरि बोली तेनायन बैबनीरा, हरि हरि बोली तेनायरा, गौरांग बोली ते आर कबे नीता चांदे करुणा हई दे, आर कबे नीता संसार वासना मोरा कबे तुच्छ है बे, संसार वासना कबे तुच्छ है बे, विषय छाड़िया कबे शुद्ध है बेमान
कबे हम है बोल श्री वृंदावन रूप रघुनाथ पदे अईबे आकुति रूप रघुनाथ पदे अईबे आकुति कबे हम बूझ बसे युगल परीति कबे हम बूझ बसे युगल परीति रूप रघुनाथ पदे रहो मोर आशा रूप रघुनाथ पदे रहो मोर आशा प्रार्थना करो ये सदा नरोत्तम दास प्रार्थना हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण राम हरे हरे युग धर्म नाम संकीर्तन की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जयेम उदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट किम् उमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं कृष्णपदां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 फोन में है तो निकालना चाहिए, ग्रुप में डाल दीजिए। 10:86 10वां स्कंद 80वां अध्याय श्लोक संख्या 6 पर थोड़ा सा चिंतन मनन करेंगे। ये श्री सुदामा के पावन चरित्र का श्री गणेश हैं और शुकदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को ये अंत में श्रीमद् भागवत में सार है कृष्ण लीला और कृष्ण लीला का उपसंहार करते हुए द्वारिकाधीश की मंगलमयी प्रेम चरित्र का वर्णन करते हुए अंत में सार रूप में ये चरित्र सुनाते हैं। तो उस पर थोड़ा सा चिंतन है, श्रवण कीर्तन जो हमने किया रात सुबह, तो उस पर ही विचार दे रहे हैं।
तो सुखदेव जी सुना रहे हैं 10:86। श्री शुक उवाच कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इन्द्रियार्थेषु विरक्त इन्द्रियार्थेषु विरक्त इन्द्रियार्थेषु विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः श्रीशुक उवाच श्रीशुक उवाच कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इन्द्रियार्थेषु विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रिय प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। बोलिए एक दो बार। श्रीशुक उवाच श्रीशुक उवाच कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इन्द्रियार्थेषु विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रिय प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। वैष्णवी माता। श्रीशुक उवाच श्रीशुक उवाच कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इन्द्रियार्थेषु विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। श्रीशुक उवाच श्रीशुक उवाच कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इन्द्रियार्थेषु विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तयात्मा जितेन्द्रियः प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। श्रीशुक उवाच श्रीशुक उवाच कृष्णस्यात् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इन्द्रियार्थेषु विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। श्रीशुक उवाच श्रीशुक उवाच श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा श्री सुखदेव गोस्वामी कृष्णस्य कृष्णस्य श्री कृष्ण का श्री कृष्ण का आसित आसीत् था सखा सखा मित्र मित्र सुदामा नाम के सुदामा कश्चित कश्चित् कोई कोई ब्राह्मण 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 ब्रह्म ब्रह्म वेदों का वेदों का वित्तम वित्तम अत्यंत विद्वान अत्यंत विद्वान विरक्त विरक्त उदासीन उदासीन इंद्रियार्थेषु इंद्रियार्थेषु इंद्रिय भोग की वस्तु से इंद्रिय भोग की वस्तु से प्रशांत प्रशांत शांत शांत आत्मा आत्मा मन वाला मन वाला जित चित जीती हुई जीती हुई इंद्रिय इंद्रिय जिसकी इंद्रियां जिसकी इंद्रिया अनुवाद
सुखदेव गोस्वामी ने कहा भगवान कृष्ण का एक ब्राह्मण मित्र सुदामा नाम के थे, जो वैदिक ज्ञान में प्रकांड विद्वान थे और समस्त इंद्रिय भोग से उदासीन थे। इससे भी बढ़कर उसका मन शांत था, जिसकी इंद्रियां संयमित थी। तो आप सभी वैष्णव प्राय भागवत के इस प्रसंग से परिचित हैं, लेकिन भागवत के अर्थों में एक रस है। भागवत के अर्थों में एक भक्ति आनंद है, और उस रस की आनंद की प्राप्ति भागवत में छुपा कर रखी हुई है, जैसे पुष्पों में सुगंध। तो जब प्रेमी भक्तों का संग होता है, तब इस भागवत में जो रहस्य है, और भागवत का रहस्य है रसानंद, उसकी प्राप्ति होती है। तो हम थोड़ा सा एक दो शब्दों का जो भी गुरु वैष्णव साधु कृपा से स्मरण हो, समय के अंतर्गत चर्चा करेंगे। प्रसंग प्रारंभ करते हैं जब भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया, तो उसकी पत्नियां रोने लगी। पति कैसा भी हो, वियोग होने पर पत्नियों को दुख होता है। दो पत्नियां थी, आपने सुना होगा, अस्ति और प्राप्ति। ये जरासंध की पुत्रियां थी, जो मगध देश आज बिहार माना जाता है। तो भागवत में आया है, अयादवी महिम कर्तु चक्रे उद्यम रणोद्यम। जब जरासंध ने सुना कि मेरे दामाद का वध कृष्ण ने कर दिया, तो उन्हें भी दुख हुआ, और उसी समय उन्होंने प्रतिज्ञा ली, अयादवी महिम कर्तु, इस पृथ्वी को यादव से शून्य कर दूंगा, मतलब प्रत्येक यादव को मार दूंगा। और इसके लिए वर्णन है गर्ग संहिता आदि ग्रंथों में, 23 अक्षणी सेना वो जुटा चुका था। अक्षणी सेना आपने महाभारत में सुना होगा, 21 अक्षणी एकत्र हुई थी, लेकिन इनका सब जगह से इन्होंने पूरा, क्योंकि यादवों का नाम और निशान मिटा देना है, बस ये उनका जरासंध का गोल था। और इस विषय में विशेष यादवों के पुरोहित, आपको पता होना चाहिए, कृष्ण के पिता वसुदेव जो यादव थे, उनके पुरोहित कुल गुरु थे गर्गाचार्य, जो नामकरण के लिए भी गए थे गोकुल, और वो त्रिकाल ज्ञानी है। और अपने ध्यान में वो देख रहे जरासंध की प्रतिज्ञा, जरासंध का क्रोध। गुरु भी ऐसा होना चाहिए जो ज्ञानी ही ना हो, त्रिकाल ज्ञानी हो, और आज ऐसा मिलना दुर्लभ। गुरु अपने विषय में ही ज्ञान नहीं रखते, शिष्यों का कहाँ रखेंगे। हम लोग कलयुग में भाग्यवान है, एक जगह पर बड़े दुर्भाग्यवान कि हमको समर्थ सिद्ध गुरु की प्राप्ति नहीं हो रही है। कुछ वेद जानने वाले, कुछ भक्त प्राप्त है गुरु रूप में, लेकिन नारद जी जैसे, अत्रि, वशिष्ठ, गर्ग, ये जो नाम हम सुनते हैं, जो त्रिकालज्ञ, सिद्ध, समर्थ। हमने एक बार पूछा था साधु समाज में, चिंतन में, कि क्यों नहीं हो रही? बोले ऐसे शिष्य भी तो नहीं है। आप हो निम्न, चाहते हो बड़ा ऊंचा, है ना? ये भी, हाँ ये भी है। अगर ऐसे, और इसका प्रमाण क्या है कि अभी जिस लेवल के मिले हैं गुरु, उस लेवल के भी तो तुम शिष्य नहीं हो, यही प्रमाण है। तो अपना बुद्धि का स्तर ऊपर उठाना चाहिए। अभी उसमें हम सब लोग पंगु है, पंगु माने लंगड़े हैं।
बुद्धि से पंगु है। शरीर तो बढ़िया है, हाथ पैर चल रहा है, लेकिन बुद्धि लंगड़ी, बुद्धि अशक्त है, मतलब चल नहीं रही जहाँ चलनी चाहिए। एनीवे वो विषयांतर हो जाएगा। तो गुरु को चिंता हुई कि यादवों का मैं पुरोहित हूं और यादवों को मिटा देगा ये असुर जरासंध। और कृष्ण ने जब कंस को मारा तो भागवत में आपने सुना होगा कि उसके पिता वसुदेव आदि सोच रहे थे कि बच्चा 11 साल तक गैया चराया, 11-10 कुछ है, लोगों में भेद है। कुछ लोग बोलते रहते इतने साल, इतने महीने, इतने दिन। प्रणाम, उसको सही है, अपने अपने चिंतन है। लेकिन 11.25 वर्ष अवधि है गोकुल में लीला की। चकोई ठाकुर ने लिखा है 10 साल 6 महीना, ऐसा कुछ दिन भी लिखा है, 17 था कुछ। इतना कृष्ण गोकुल में रहे, फिर उद्धव जी आए, क्रूर आए और मथुरा ले गए। तो पढ़ाई लिखाई तो हुई नहीं इसकी। क्या नंद यशोदा ने पढ़ाई की व्यवस्था नहीं की बच्चे को? 5 वर्ष में उपनयन संस्कार होता है और गुरुकुल में भेजा जाता है। तो व्यवस्था तो की होगी, हो करनी चाहिए, नंद बाबा को करनी चाहिए। माता यशोदा भी चिंता में रहती थी, कान्हा को क ख ग घ पढ़ा दूं, लेकिन ये पढ़ते नहीं थे। बिल्वमंगल ठाकुर ने इस लीला का भी चिंतन किया। कृष्णा त्वम पठ। माँ यशोदा कहती लाला बस ऐसे ही घूमता रहेगा, चोरी करता रहेगा, खेलता रहेगा, कुछ पढ़ो। कृष्णा त्वम पठ। पठा किम? कृष्ण कहते पढ़ने से क्या होगा? पढ़ने से विद्याया प्राप्तम, विद्या प्राप्त होगी तुम्हें। विद्या से क्या होगा? विद्याया धनम, विद्या से धन मिलेगा। धन प्राप्त करके क्या करोगे? शादी होगी तुम्हारी, खर्चा होगा। तो भगवान अच्छा इतना सारा लाभ होता है पढ़ने से। तथा किम? अच्छा उसके बाद क्या होगा? शादी के बाद बर्बाद नहीं। शादी के बाद अब भैया अभी कृष्ण रुक नहीं रहे प्रश्न के ऊपर। शादी के बाद लाला सब आनंद है जाएगा, आनंदम प्राप्तम। शादी के बाद आनंद होता है, भगवान भी मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा यशोदा अपने बुद्धि से कह रही कि शादी के बाद तो घर में दुल्हन आएगी, आनंद होगा। ये प्रत्येक सांस सोचती है। माता यशोदा भी कह रही तथा किम? उसके बाद क्या होगा? मैया उसके बाद क्या होगा? यशोदा कहती है उसके बाद मुक्तिम प्राप्तम, फिर तो मोक्ष। विद्या के बाद धन, फिर संसार सुख मिलेगा और उसके बाद मुक्ति, मोक्ष। मुक्तिम तत्पश्चातम किम? मुक्ति के बाद? अरे लाला तू तो रोक ही नहीं रहा है। अरे मुक्ति के बाद क्या? कुछ नहीं, सब खत्म। सब खत्म मतलब अरे मुक्ति के बाद तो मुक्ति, फिर कुछ बचता ही नहीं है, ना संसार रहता है ना कुछ रहता है। तो मतलब तुम नहीं रहोगी मैया? बोले मैं कहा, तुम्हारा बाबा भी नहीं रहेगा। ना गैया रहेगी? बोले गैया भी नहीं रहेगी। बोले भैया दाऊ? बोले मुक्ति के बाद तो कुछ नहीं होता। तो भगवान के मुक्ति ले मेरी बलाए, मरो मुक्ति चाहिए तो हम तो पढ़ोगे ही नहीं। अगर पढ़ाई के बाद अगर मुक्ति होता है तो मुक्ति तो बला है। अगर तू नहीं, गैया नहीं, भैया नहीं, ये वृंदावन नहीं, तो ऐसी मुक्ति हमारे दुश्मन को दीजिए, हमको चाहिए ही नहीं, अब तो पढ़ोगे ही नहीं। भगवान उठ के भाग गए। मतलब ये बिल्वमंगल ठाकुर ने एक श्लोक लिखा है जो मैं वर्णन किया। बोले पढ़ने से मुक्ति तो चाहिए नहीं हमको। जहाँ माखन में मिले, जहाँ मैया न हो, जहाँ वृंदावन और गैया न हो, तो ऐसी मुक्ति हमको कहाँ चाहिए? अब तो पढ़ूंगा ही नहीं। और भगवान गैया को लेकर भाग गए। तो ये सोच रहे हैं मथुरा में पिता वसुदेव की पढ़ने तो भेजना चाहिए। गर्गाचार्य के पास गए, गुरु के पास गए, गुरु गृह गए। तो गर्गाचार्य ने कहा हाँ मैं सोच ही रहा, क्योंकि गर्गाचार्य को पता है ये अयादवी महिम कर, तो वो सोच रहा है। और उसको ये भी पता है गर्गाचार्य को कि इसको यादवों से वैर है, और यादवों में भी स्पेशल कृष्ण से वैर है, क्योंकि जमाई को मारा तो कृष्ण ने ना, तो कृष्ण पर खतरा ज्यादा है। बोले इसको मथुरा में मत रखो,
क्योंकि वो सोच रहे हो सैन्य इकट्ठा करके मथुरा ही आएगा, ये ससुर, कंस का ससुर। तो इसको कहां भेजे? बोले एक गुरु है सांदीपनी, जो उज्जैन में अवंतीपुर में रहते हैं, उसके पास कृष्ण बलराम को विद्या के लिए, अध्ययन के लिए भेजना चाहिए। तो गुरु की बात स्वीकार की है। एक प्रश्न होना चाहिए कि वसुदेव पूछ सकते कि आप ही तो पढ़ा दीजिए, आप तो हमारे कुल गुरु है, इतना बड़ा त्रिकाल ज्ञानी है, हम आपके विषय में देवता भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि आप बहुत महान हैं। लेकिन गर्गाचार्य ने कहा कि नहीं, पढ़ाएंगे इसको सांदीपनी, जो कला। देखो ज्ञान सबके पास होता है अपने अपने स्तर का, लेकिन उस ज्ञान को शिष्य को प्रदान करना, देना, प्रेजेंटेशन जिसको कहते हैं, प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो आर्ट, वो भी एक कला है, देने की एक विद्या, देने की भी एक विद्या है। विद्या देने की भी एक विद्या है, और उसमें कुशल है सांदीपनी। किसकी कृपा से? महादेव कृपाया, महादेव की कृपा से। वाराणस्य विरासित, भागवत जी में आया है 45 चैप्टर में, जब कृष्ण की गुरु दक्षिणा सुखदेव जी ने आगे कहा है कि वाराणसी का संत अवंतीपुरी मागत, जो उज्जैन में रह रहे और इसी के लिए रह रहे हैं। तो विद्या देने में आपने ऐसे सुना होगा, चतुर्षष्ठी रात्रायाम भागवत में है कि 64 दिनों में 64 विद्या सीख गए कृष्ण। ये कृष्ण का कमाल नहीं है, भागवत के टीकाकारों ने कहा है कि ये गुरु सांदीपनी का कमाल है कि 64 दिन में इतना आगे बढ़ा दिया। एक सब जगह केवल शिष्य ही होशियार, ऐसा नहीं होता। और भगवान ये समझते हैं कि हाँ, मैं तो मास्टर हूं, लेकिन मेरा मास्टर मेरा भी मास्टर है। कि 64 दिन में हम कंप्लीट हो गए, इसके कारण गुरु है सांदीपनी। तो उसके पास भेजना चाहिए, ताकि ये चाहते थे कि कृष्ण यहां से, और ऐसे ले जाओ कि किसी को पता न चले कृष्ण कहाँ गए। वसुदेव जी से कहा गर्गाचार्य ने कि व्यवस्था करो तुम वहां जाके, और ऐसी व्यवस्था करो कि किसी के ध्यान में ना आए। अब गुरुकुल में जब प्रवेश हुआ, कृष्ण बलराम को लेकर वसुदेव जी व्यवस्था किए, पहुंचे, तो वर्णन है सबसे पहली मुलाकात सुदामा से हुई। अब एक बात के रहस्य को आपको जानना चाहिए कि भागवत में 2 अध्याय 80 और 81 दशम स्कंद के 2 अध्यायों में सुदामा चरित्र है, लेकिन सुखदेव जी ने एक भी श्लोक में भागवत में नाम नहीं रखा सुदामा। तो कैसे पता चला इसका नाम सुदामा? तब अन्य जो ग्रंथ है, पुराण है, ब्रह्मवैवर्त पुराण में सुदामा का चरित्र है, पद्म पुराण में सुदामा का चरित्र है, महाभारत में सुदामा का वर्णन है, भागवत जी में तो थोड़ा विस्तार से कथा है, अन्य आगम निगम में सुदामा के चरित्र है। और कुछ अर्वाचीन विद्वान हुए काशी में, उज्जैन में, इंदौर में, जिन्होंने सुदामा चरित्र लिखा है। कई ने 100 अध्यायों में लिखा है, कई 100 श्लोकों में है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में 5 श्लोक में है। पद्म पुराण में तो नाम है कुचेलस्य भारिया, कुचेल नाम था इसका, कुचेल। चैल माने चोला, कपड़ा होता है, कु माने खराब, लेकिन कु माने इसका अर्थ अलग होगा। कु माने कृष्ण जस्य अंबर। ऐसे मतलब सारस्वत अर्थ भी किए जाते हैं, ये भी अर्थ किए जाते हैं। मतलब इनको कहीं रुचि नहीं था विषय भोगों में। तो ओके, वो लंबा है सब, मैं कुछ ही बातों को बताना चाहता हूं कि सुदामा का नामकरण संस्कार नहीं किया, सुखदेव जी ने नाम नहीं रखा। ब्राह्मण, उसके गुण लिखे, विरक्त, ये जो भी आप पढ़ रहे हो, कृष्ण का सखा, कृष्ण से सखा आसित, कृष्ण का एक सखा था, तो नाम तो नहीं रखा, एक सखा था। तो जाति रखा, ब्राह्मण जाति का। तो कृष्ण के कुछ आज तक कुछ ग्वाल बाल मित्र थे, कुछ क्षत्रिय मित्र थे, लेकिन कृष्ण का एक ब्राह्मण भी मित्र था। मतलब चारों जातियों में भगवान के सखा है। और गीता में कहते सखा सुयत में हूं, तो भगवान के मित्र ब्राह्मण आसित, एक ब्राह्मण था, एक ब्राह्मण।
अच्छा, नाम क्यों नहीं रखा? वंशीधर जी एक भागवत के महान विद्वान हुए, जो श्रीधर स्वामी की टीका है भावार्थ दीपिका, उस टीका वो सूत्र रूप में है, मतलब बहुत संक्षेप में है। तो वंशीधर जी ने भावार्थ दीपिका प्रकाश, उसके ऊपर टीका लिखा, टीका के ऊपर टीका, कि उस श्रीधर स्वामी ने जो लिखा उसको समझाया, उसको विस्तार से समझाया। तो क्यों नहीं नाम रखा? पूछा गया कि नाम क्यों नहीं बोल रहे सुखदेव जी इस परीक्षित की सभा में कृष्ण के सखा का? तो देखो इसका रहस्य है यहां पर। ज्येष्ठ गुरु भ्रातृत्वेन गुरुत्व एव मन्ये श्री योगेंद्रेण न उक्तम। टीका है, ज्येष्ठ गुरु भ्रातृत्वेन, कृष्ण जब संदीपनी आश्रम में गए तो वहां सुदामा ऑलरेडी थे, और वो ज्येष्ठ गुरु, वो सांदीपनी के शिष्य थे, और अब ये सांदीपनी के शिष्य बन रहे। तो सुदामा कृष्ण के ज्येष्ठ गुरु भ्राता है, और ज्येष्ठ गुरु भ्रातृत्वेन गुरु एवं त्राता, वो गुरु ही है, जो सीनियर गुरु भाई है वो गुरु ही है। इति मन्ये, इस भाव से भावित होकर योगेंद्रेण, योगियों के इंद्र, शुकदेवेन न उक्तम तत् नामम न उक्तम, क्योंकि नीति है आत्म नाम गुरु नाम कृपणस्य नाम श्रेयो कामात न गृहणात ज्येष्ठात् कलत्रयो। एक श्लोक है नीति का कि स्वयं का नाम, गुरु का नाम नहीं बोलना चाहिए सभा में, सबके सामने। आत्म नाम, गुरुर नाम, नाम कृपण, और जो एकदम कंजूस, क्रोधी, खराब व्यक्ति है उसका नाम भी नहीं बोले, नाम न ले रहे काठियावाड़ी में, उसका नाम नहीं, उसको याद नहीं करना चाहिए। देखो श्रेयस कामी, अगर आप तुम तुम्हारा श्रेय, मंगल चाहते हो, कल्याण चाहते हो, तो मत बोला करो ना। आत्म नाम गुरुर नाम, नाम कृपणस्य, कृपण माने कंजूस व्यक्ति, जो हृदय का लोभी है, क्रोधी है, इंद्रियों को नहीं जीता है, वो उस व्यक्ति को याद नहीं करना चाहिए, उसका नाम नहीं। क्यों? श्रेयस काम, अगर तुम्हारा श्रेय चाहते हो, कल्याण चाहते हो ना, ज्येष्ठा, और जो तुम्हारे से ऊपर है, कलत्रयो, पत्नी का, इसका नाम नहीं लेना चाहिए सब जगह, ये अच्छा नहीं माना जाता संस्कृति में। अभी और भी एक अंदर टॉपिक चला जाएगा एक ही, लेकिन मैं इसमें रुकता हूं। इसीलिए वंशीधर जी कहते हैं कि सुदामा का नाम नहीं लिया गया, क्योंकि कृष्ण के गुरु भ्राता है तो कृष्ण के गुरु है, और कृष्ण के गुरु का नाम मैं इस तरह, मैं उसके गुण गाऊंगा, जो विरक्त है, इंद्रिया, वो सब गुण गाने लगे, लेकिन सुखदेव जी रुके हुए। तो यहां पर भी प्रभुपाद सुदामा नाम के, या जैसे प्रचलित है सुदामा। अच्छा, सुदामा पर भी आप विचार किए कभी? संस्कृत में दाम शब्द का क्या अर्थ होता है? आपने सुना ना दामोदर लीला में, और ऐसे पूरी दुनिया दाम के पीछे तो है, चाम के और दाम के तो दीवाने हैं, कुछ ही है जो श्री राम नाम के दीवाने हैं। सब चमड़े के चाम और दाम पर तो लगी हुई है बाजी, लेकिन हरि नाम के कुछ लोग हैं प्रेमी, बाकी तो सब दाम माने पैसा होता है, राइट? सुदामा, जिसके पास सबसे सुंदर पैसा, सबसे सुंदर धन था, वो है सुदाम। एक अर्थ करेंगे इसका सार्थ, सुदामा दरिद्र है ही नहीं, और ना तो वो भिखमंगा है। शास्त्रों में वर्णन है कि दुनिया में सबसे बड़ा दानी कोई है तो सुदामा। क्या दान दिया उन्होंने? अभी उसकी तो बड़ी लंबी लिस्ट हो जाएगी। इस भारतीय वैदिक संस्कृति को जिसने अपना सर्वस्व समर्पण किया है, ये है सुदामा। एक कृष्ण का बाल सखा भी था श्रीदाम, वृंदावन में। श्री और सु संस्कृत में दोनों एक अर्थ पर चलते, सु माने सुंदर, श्री माने सुंदर। सु या श्री में अंतर नहीं है संस्कृत भाषा में, पर्याय है, मतलब चलता है अच्छे के अर्थ में, सुंदरता के अर्थ में, सौभाग्य के अर्थ में, ऐश्वर्य के, पूजनीय के अर्थ में सु उपसर्ग लगता है। सुस्वागतम, स्वागतम शब्द है, लेकिन आगे आगे सुस्वागतम, अच्छी तरह से
सुंदर स्वागतम अर्थ होता। तो सुदाम श्री दाम जिसके पास सबसे बड़ा धन है, और दाम शब्द दाता अर्थ है, क्योंकि कंजूस तो है नहीं सुदाम, तो इसने सबसे बड़ा दान दिया। क्या दान दिया? तो कृष्ण से आसीत सखा कश्चित ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तम, एक शब्द को इसमें इंक्लूड करते हैं, ब्रह्मवित्तम सुदाम। वित्त माने दान होता है, वित्त माने धन होता है। संस्कृत में वित्त धातु के दो अर्थ होते हैं, एक है जानना और एक है धन। वेद शब्द बना वित्त धातु से। वेद माने जानना, वेदितुम इच्छामि, मैं जानना चाहता हूं, ना हम वेद, मैं नहीं जानता, ऐसे गीता में ये शब्द आया है। तो वेद माने जानना, ज्ञान, और वित्त माने धन। वित्त शब्द वित्त धातु है, तो वित्त माने धन। ब्रह्म श्री कृष्ण, ब्रह्म अर्थ भगवान, ब्रह्म अर्थ वेद। वेद को भी ब्रह्म कहते हैं और भगवान को भी ब्रह्म कहते हैं। और ब्रह्म अर्थात वेद, ब्रह्म अर्थात भगवान, जस्य वित्तम, जिसका धन है वो है ब्रह्म वित्तम। मतलब वेद, वेदों का ज्ञान और वेद के प्रतिष्ठाता, वेद के प्रतिपाद्य विषय, वेदा हम समतीतानि, बोले भगवान क्या कहते 15 में, वेदांत कृत वेद विदेह चाहम सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, उस श्लोक में वेदांत कृत, मैं वेद बनाया, वेद विदे अहम, और वेद के द्वारा विद जानने वाला भी, वेद के द्वारा जानने योग्य कोई तत्व है वो भी मैं हूं। वेदांत कृत वेद विदेह चाहम। और ये भगवान, ये वेद, यही जिसका धन है वो है ब्रह्मवित्त। अब बताओ कहां गरीब है? ये कथाओं में या दुनिया में, लोक में जो वर्णन होता है कि सुदामा लठिया लिए, चिथड़े हाल, दरिद्र, और ये सब बाह्य है। बहुत कुछ बाह्य तो है, कितना कुछ रॉन्ग भी है। निरंकुश कवय, कवियों की वाणी पर तो कोई अंकुश है नहीं, किसी को कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी गा लेते हैं लोक में। लेकिन शास्त्र क्या कहता है, विद्वानों का क्या मत है, इस पर विचार होना चाहिए। लोक विचार केवल दर्शनीय है, श्रवणीय है, करने योग्य तो शास्त्र विचार। लोक तो लोक है, आज ये कहते हैं कल वो कहते हैं, उसका कोई प्रमाण नहीं होता। तो वो देखना चाहिए लोक में क्या होता है, सुन भी ले। करना क्या है, वही सब करना है क्या? करेंगे वही जो शास्त्र में हो। ये विवेक होना चाहिए साधक को, वैष्णव को एटलीस्ट। तो ब्रह्म जस्य वित्त स ब्रह्म वित्तम, ब्रह्म ही जिसका धन है वो सुदामा। एक श्लोक है, कुलशेखर आलवार मुकुंद माला में लिखे हैं, और कई लोगों ने इसको प्राण धन माना है कि भाई ब्रह्म, वेद, भक्ति, भगवान ही आपका धन है, तो संसार कैसे चलेगा? पुत्रों का पालन पोषण, शरीर व्यवस्था का क्या होगा? एक विचार है ना कि वो भावुकता में तो डूबे नहीं रहेंगे। हाँ हाँ भक्ति भक्ति, પછી बिल कौन भरे? बोलो हम लोग को एकदम, हम कहाँ हैं और हमें क्या करना है, और किस, ये भी सोचना चाहिए ना कि हम सुदामा, हम सुदामा नहीं। आत्म एवं मति रेव तस्य कार्य न विद्यते, भगवद गीता 3 अध्याय। जिसकी मति आत्मा में पूर्ण, उसको तो कोई काम करने की जरूरत नहीं। लेकिन हमको तो आधा घंटा अगर प्रसाद लेट हो और अवतार प्रकट हो जाए नरसिंह उग्रम, उसको तो इन धंधे जो है इन काम में लगे। समझे आप किस लेवल के हो भाई? कोई इधर उधर कुछ बोल दिया और आप बस गुस्सा हो गए। आप कौन सी आत्मीमती? आत्मा तो कहते ना कुछ नैनम थी, उसको तो कोई काट नहीं सकता, उसको कुछ लगता नहीं, तो हूँ थी जो की तो क्या हो गया? लेकिन आपको अगर मन में लग रहा है कि ऐसा मुझे बोल रहा है, तो इन धंधे लगे। यही बात भगवान ने अर्जुन को कहा कि तू होशियारी कर रहा है ना, ऐसे नहीं लड़ेगा, साधु बन रहा है। यही दुर्योधन कहेगा कि कायर भाग, तो मार કેવું नहीं पड़े, बीजाનું ધનુષ્ય લઈને ભી हो जाए। ये कहता तारुन ले।
अभी तू कह रहा है मुझे, लेकिन तुम सह नहीं पाओगे, लोग कुछ भी बोलेंगे और तुम्हारे मन में फिर उसको दिखा दूंगा ही तो है जी 20 वर्ष होड़माड़ा करिए तो ऐसे हो जो हम लोग को होशियारी ज्यादा करनी, सत्य तो सत्य है ना। अंदर का आदमी प्रकट हो ही जाता है, वैष्णव गायब। आदमी नहीं, आदमी प्रकट हो तो भी ऐसा, अंदर का असुर प्रकट होता है। आदमी तो कम से कम प्रकट होता है, अच्छा ही है, मानवता प्रकट हो जाए तो कोई बड़ी अच्छी बात है, लेकिन असुर प्रकट हो जाता है तो फिर हम विवेक भूल जाते, करना चाहिए नहीं, बोलना चाहिए कि नहीं, हम कर लेते हैं, बोल भी देते हैं। ओके, तो कहां पर थे? सुधा ब्रह्मवित्तम। देखिए आज बहुत कमी है। पहली कमी तो यह है कि लोग संस्कृत नहीं है। संस्कृतम केवलम भाषा नास्ति, ये संस्कृत केवल भाषा नहीं है। जनानाम जनस्य अभिलाषा अस्ति, ये प्रत्येक मानव समाज के उत्थान के। संस्कृतम किम अस्ति, अगर पूछा जाए कि संस्कृत क्या है, एतत् स्पष्टम कर्तुम पूर्वे एतत् ज्ञात्वा संस्कृतिम किम अस्ति। संस्कृत क्या है ये जानने समझने से पहले संस्कृति क्या है ये समझना पड़ेगा। और संस्कृति वही संस्कारम, संस्कृति क्या है? संस्कृति है संस्कार। समझ में आ रहा है? संस्कृत, संस्कृति, संस्कारम, और इन त्रिवेणी का संगम ही सनातन है। इसको कहते हैं सनातन। जिसके पास संस्कृति हो, संस्कार हो, और जिसके पास संस्कृत हो, ये है सनातन। धर्म का है ये राजमुकुटम, सनातनियों का नाज है ये प्रयागराज। वो केवल गाते रहते थे, ऐसे अच्छा गाते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ अर्थ है। कण कण में भगवान बसे हैं, पग पग स्वर्ग से द्वार यहाँ। गंगा जमुना सरस्वती, चरण पखारे राम जहाँ। प्रयाग के विषय में ये धुन बनी थी अभी कुंभ में। धर्म का है ये राज मुकुट, सनातनियों का नाज है। ये संगम पावन की, इस पावन संगम की धरती ये प्रयागराज है। तो ऐसे याद, आप भूल गए तो कम से कम उधर तो गए तो धक्का खाने में से फुर्सत नहीं। ये हमारे भारत में होता है, जो बोलते हैं गाते हैं, वहां जाते दर्शन कुछ और ही होता है। तो आदमी की श्रद्धा बढ़ने की जगह बिल्कुल जीरो लेवल पे आके आती है। इसलिए मैं कहता हूं कथा ही सुनो, जाओ मत। वहां जाने पर और दर्शन होगा। इसे यही अच्छा है प्रयाग, यही बंदा। वहां जाने पर तो आओ, ऐसा होता है ना। सही बात यही है। एक तो थकान होती है, ऊपर से खराब अनुभव होता है, ऊपर से पैसा जाता है, और इधर आके काम पड़े के धरे रहते हैं। और कथा में ना पैसा जाता ना थकान, वो जो काम मिल रहा है उससे भी थकान दूर हो जाती, और अंदर से वहम रहता है बहु हारू से, बहु हारू से। अच्छा रहता है, मतलब आपकी श्रद्धा जो है वो बनी रहेगी, ये पक्का है। इसलिए असली दर्शन कथा में ही होता है। तीर्थों का, भक्तों का, जो भी है, रूबरू मिलो तो पता चलता है। हाँ भाई भगत, भागवत में सुनते हो तो बहुत अच्छे भगत होते हैं, तो यही सुनते रहो। अनुभव कुछ और ही होगा। कलयुग है ना, तो अलग ही होगा कुछ अनुभव। तो संस्कृतम, संस्कृते यस्य अधिष्ठात्री स्वरूपम यस्य उपरि अवलंबितम स संस्कृत उच्यते। एक लिखा गया है कि संस्कृति जिसकी अधिष्ठान स्वरूपिणी है, और संस्कृति जिससे संस्कृति का आधार है वो है संस्कृत। ये जो संस्कृति है जिसके आधार पर टिकी है वो है संस्कृत। जैसे तिरस्कार होने पर वो व्यक्ति तिरस्कृत माना जाता है, पुरस्कार प्राप्त करने पर वो व्यक्ति पुरस्कृत माना जाता है, नमस्कार करने पर वो नमस्कृत हो जाता है। ऐसे ही संस्कृति प्राप्त होने पर वो संस्कृत हो जाता है। और संस्कृति क्या है? जिसमें संस्कार हो। अब 16 संस्कार है,
गर्भ से पहले 3 संस्कार है और गर्भ के बाद 13। तो ये संस्कार जिसमें और ये केवल बाह्य है, इसके बाद अंतर के भी संस्कार है जो शास्त्रों में संतों से मिलते हैं। तो संस्कार से संस्कृति बनता है, संस्कृति से संस्कृत बनता है व्यक्ति। तो ये संस्कृत केवल भाषा नहीं है ये समझना चाहिए। अधुनायतन के लिए नया सनातन का निर्माण करना होगा, तब इतिहासेषु सर्ण पुष्टेषु लिखित्वा ज्ञात्वा जनस्य नमस्कृतम कुर्वन्ति, तब ये संसार के लोग नमस्कार करेंगे आपको, तब आपका इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। जब आपके पास ये संस्कृत, संस्कृति और संस्कार की त्रिवेणी हो। त्रिवेणी है ना, गंगा जमुना 3 होने चाहिए। और उसका वो जो व्यक्ति है वो कुछ भी करता है, उसके लिए हिंदी में लिखा है, अगर आपके कर्म धर्म और संस्कृति है सुंदर और कछु हो न हो अपने आप झुक जाते हैं 7 समुंदर। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आपके धर्म और आपकी संस्कृति सुंदर है, तो आपसे और कुछ हो ना हो लेकिन 7 समुंदर झुक जाएंगे आपके पास। ऐसे झुकाना हमारा लक्ष्य है भी नहीं। अस्माकं लक्ष्यम समाजस्य अवनतम नास्ति किंचितम संस्कृतम वदामि, मैं कुछ संस्कृत बोल रहा हूं हमारा लक्ष्य समाज को झुकाना नहीं है, झुक जाता है ये तो अपनी गरिमा है विद्वानों के आगे लोग, किंतु लक्ष्यस्तु उत्थानम, हमारा लक्ष्य क्या है? समाज का उत्थान करना, ना कि समाज को झुकाना। ये भारतीयों का ये लक्ष्य नहीं है कि किसी को झुकाए। भारतीयों का लक्ष्य लोगों को उठाए, बड़ा बनाए। हमारा लक्ष्य झुकाना नहीं है। झुक जाते हैं लोग अपनी प्रतिभा के कारण, लेकिन झुके हुए को आगे बढ़ाना गुरु का काम है। कलयुग के गुरु झुके रहो, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। लेकिन सच्चे गुरु को कोई झुकता है तो शर्म आती है कि तो परमात्मा का पवित्र अंश आत्मा है और इसके अंदर ये परमात्मा इस अधम को झुक रहा है, हे नाथ आपको झुक रहा है, आप स्वीकार करें। और वो सामने से झुकता है। शरीर से न झुक पाए किसी आश्रम आदि संन्यास आदि अवस्था के कारण या किसी व्यवस्था के कारण, तो मन से सदा झुका रहता। ये भावना हमारे अंदर, ये संस्कृति है, ये संस्कार है अंदर के। तो किससे उत्थान करना? अकर्मण्यात कर्मण्यत्र, जो अकर्म में लगे हुए हैं, नहीं करने लायक कर्म कर रहे हैं या कुछ भी नहीं कर रहे आलसी, उन लोगों को सत्कर्म में लगाना, ये समाज का उत्थान है। डरे हुए लोग हैं, भयात, उसको विजय की ओर, उसको अभय देना, ये उत्थानम। गिरे हुए लोग हैं, चिंता में या संस्कारों में गिरे हुए लोग हैं, शयात, उसको उठाना है। दुर्बलता से गिरे, ये मुझसे होगा कि नहीं, कंफ्यूज लोग हैं दुनिया में, है कि नहीं? समाज देखो। लेकिन इन्हीं का ये लोग, बापू लोग गैर इस्तेमाल करते हैं किसी अंध श्रद्धा में। इसको मानो, ये मानता किया, ये मिल गया इसको, और मूर्ख लोग लग जाते हैं उनके पीछे, क्योंकि संसार की कामना वासना बनी पड़ी है लोगों में, और उसी के लिए सब चल रहा है। धर्म के नाम पर धतिंग हो रहा है, गुजरात में ज्यादा हो रहा है। गुर्जरे जीर्णता गता, ये दशा है। इसीलिए बहुत आवश्यक है इन सारी बातों को जानना, सुनना। सुदामा जी ने क्या किया? हमारी वैदिक संस्कृति की संरक्षण के लिए, इन सनातनियों को टिकाने के लिए अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया। कैसे? उसी को हम खोलने जा रहे हैं, ब्रह्म वित्तम पर। उसमें मैं आपको याद करा रहा था कि ब्रह्म ही जिसका धन है, उसमें कुलशेखर ने एक श्लोक लिखा है मुकुंद माला में। मतलब मेरा चिंतन वो था, बीच में क्या क्या आ गया, संस्कृति आ गया, संस्कार, प्रयाग, कुछ भी आ गया, वो अलग अलग सेक्शन था। किसी सुदामा से कहा जाए कि थोड़ा धंधा कर लीजिए, काम धंधा, अथवा ब्राह्मण है तो वेद पढ़ते हैं, अध्ययन अध्यापनम पठनम पाठनम यज्ञ, ये तो आपका धर्म कर्म है, और इससे किंचित कुछ प्राप्त हो जाए तो
सरलता से जीवन यापन परिवार का हो सकता है, और ये वैदिक है और ये आप कर सकते हैं। का चिंता मम जीवने यदि हरि विश्वम्भरो गीयते, वो चिंता ही नहीं उसको, सुदामा को। वो कहते हैं उसके लिए क्या चिंता करना, विश्वम्भरो हरि, जिसका नाम विश्व का भरण करने वाला विश्वम्भर है, और पशु पक्षी सबके भरण पोषण वो करता है, तो का चिंता मम जीवन, तो मेरे जीवन के लिए वो चिंता है ही नहीं, वो तो जगन्नाथ की चिंता है। उसका धंधा मुझे क्यों दे रहे, उसका काम मुझे, सुदामा का ये जवाब। नो चेत अर्भक जीवनाय जननी स्तन्यम कथम निर्मये, अरे जो बच्चा अभी जन्म नहीं लिया उसके पहले माँ के पेट में दूध का प्रोसेस देरी खुल जाता है। अर्भकस्य जीवनाय जननी स्तन्यम, माँ के स्तन में जो दूध निर्माण कर लेता है उसको पहले से कुछ भी चिंता है। इति आलोच्य मुहुर्मुहुर यदुपते लक्ष्मीर प्रति गीयते, मैं तो इसी चिंता करते हुए वो लक्ष्मीपति वो यदुपति का चिंतन मनन करता हूँ। तत्पादाम्बुज सेवनेन सततम कालो सदा नीयते, मुझे उसी भगवान जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं निभा रहे हैं उसका चिंतन करने करते ही मैं मरूंगा, मैं और कुछ करना चाहता नहीं। ये है ब्रह्मवित्तम, ब्रह्म ही जिसका धन है, उसको और कोई वस्तु धन ही नहीं लग रही है। एक विचार करिए, आप लोग कथा पढ़ते सुनते हो कि सुदामा के बच्चे को खाने के नहीं थे, भूखे सोते थे। गुजराती कथाकार लोग कहते कि टक छांडी जाता था। आज भी हमने कोई ऐसा हुआ है इतिहास में, लेकिन हमने हमारे गांव में, हमारी बुद्धि जहां तक हम घूमे हैं भारत, कोई ऐसा देखा नहीं घर जिसमें भूखे मर रहे हो। कोई ना कोई दे जाता है, संस्थाएं, सरकार। आज भी ये देखा है इस्कॉन में जुड़ने के बाद और धर्म संस्थाओं से जुड़ने के बाद, और एक दो बार हमें भी अनुभव हुआ था मीरा रोड में जब हम सेवा में जाते थे। वो लोग मना है नहीं चाहिए रहने, हम लोग जाते थे राज में, खोलो खोलो, એ નથી ખાવું ભાઈ, એટલું જ છે, આપણને એમ થાય કે આપણે દેવ જાય। ऐसे लोगों का मुझे अनुभव हुआ है, लेकिन उनके पास भी अपने अनुसार आप दोगे तो एक्स्ट्रा है, तो आप नहीं तो कोई और, कुछ ना कुछ भगवान व्यवस्था। इतना कलयुग है फिर भी चल रहा है। तो द्वापर युग में और सुदामा जैसे ब्राह्मण पवित्र, उनके खाने के वांदे ये हमको पचता नहीं है। आप समझ रहे बात को कि एक तो पोरबंदर, सुदामा एकदम बाजू में है। अच्छा, पोरबंदर के सुने हैं आप लोग? पोरबंदर आज भी वहाँ समुद्र के तट पर पौराई माता का एक मंदिर है, वहाँ की वो कुल देवी मानी जाती है प्राचीन। और बंदर जहाँ पर व्यापार के लिए जहाज आदि जलयान आते रहते हैं, तो पौराई बंदर से वो पोरबंदर हुआ, ऐसा इतिहास में लोग कहते हैं। लेकिन स्कंद पुराण में लिखा गया है पौरावेलाकुलम, उसका नाम है पौरावेलाकुलम। लेकिन गर्ग संहिता आदि ग्रंथों में और आज के अर्वाचीन संतों ने, जगदीशानंद ने इस पर टीका लिखा है, तो उसने लिखा है अस्मावतीपुरम, अस्मावत्य तट्या पुरिया आसिक। वहां पर एक अस्मावती नदी है और उसके तट पर ये नगर है। इसका प्राचीन नाम, जैसे माहिष्मतीपुरी, ऐसा भी सुना होगा अलग अलग नाम, तो ऐसे इनका नाम अस्मावतीपुरी था। तो सुदामा को जब स्वर्णवत द्वारिकावत ऐश्वर्य भगवान ने दिया, तो सुदामापुरी, या एक संस्कृत में भूतपुरी इसका नाम हुआ पोरबंदर का। लेकिन ओरिजिनली नाम अस्मावतीपुरी है इसका, शास्त्रों के अनुसार। अस्मावती नदी, अस्मा नदी की तट पर ये पूरी ये नगरी है। एनीवे, जो भी हो, तो इन सब सुनते हुए और वहां पर रहने वाले ब्राह्मण, और उसमें इतना दरिद्रता के खाने, क्या पड़ोसी लोग मर गए थे क्या? इतने कंजूस लोग रहते थे क्या आजू बाजू? यहाँ कालियापीठ में भी कोई ऐसा नहीं होगा। अगर कोई देखे यहाँ की इस घर में एक महाराज, मतलब, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये लोग न दे सके? क्या लगता है?
जब आज इतने स्वार्थी लोगों के बीच में भी अगर इतनी अच्छाई है, तो द्वापर में सुदामा के आसपास रहने वाले घर वालों को क्या नहीं देते होंगे? क्या लग रहा है आपको? देने तो चाहिए। इसीलिए देखो, शास्त्र पढ़ते हुए, सुनते हुए कुछ अपना दिमाग भी इस्तेमाल करना चाहिए, चिंतन होना चाहिए। एक कथा जैसे मैं आपको सिमिलर बताऊं, ये लोग कथा करते हैं, वो अमरनाथ से वो तोता उड़ा, शिव जी पीछे दौड़े। तो भगवान वेदव्यास अपनी पत्नी को बिटिका के साथ बैठे थे बद्री आश्रम में। उसका मुंह खुला था, तो एक संत जमाई ली, मतलब बगा सुखा दो। तो वो तोता अंदर गया। अरे माखी था तो उल्टी एक तोता पूरा अंदर घुस गया। એટલે છોકરા ભાગ્યો, તમે રહેવા જો કથા તમે જાઓ, આમ ના ખીડીઓ બકાવો, પોપટ અંદર ગરી ગયો। हरे कृष्णा हरे राम। और ये लोग कुछ भी आगे बढ़ जाते, थोड़ा एक्सप्लेन तो करो कि पोपट કેટલો ટાઈપ, કેવડો પોપડા આમ અંદર વયો જાય, ગળે નો અટક્યો હોય, પછી અંદર પોપટનું ગાણ ભરે। तो ये मॉडर्न लोग सुनेंगे कथा, बताओ इन्हें हम तक आम ना माँ बता ओखा पटा रीते प्रैक्टिकली इसको कैसे हम एक्सेप्ट करेंगे? सुनना पड़ेगा ना कि किस, इसके लिए पहले विटिका का वर्णन करना पड़ेगा। वो तोता क्या है सूक्ष्म रूप में, ऐसे नहीं घुस गया कि पूरा कोई ओरिजिनल तोता ही अंदर जाएगा और विटिका ने कहा तो खून हो गया ना, मार दिया एक रूप से। और वही तोता तो मरी गयो અને हमारी सुखदेव થઈ ગયો। लेकिन अब हम बूढ़े बच्चे, क्योंकि ये देखो जो पढ़े लिखे नहीं है उसका एक फायदा है और एक नुकसान है। આવી વાતમાં પઢા लिखा હોય બહુ સારું પડે, ये इसका फायदा है। पढ़ा लिखा ये नहीं मानेगा कि आम काई तमे तो गिरी गयो नुए गयो, ऐसे थोड़ी मान लेगा कोई, लेकिन हम लोग मान लेते हैं क्योंकि हम लोग हमें कहता तो वही ने शास्त्र में थोड़ा एक ये श्रद्धा है, बहुत अच्छा है, एक रीते हारू है, हकीकत बात है। लेकिन वो कैसे क्या आपको जानना ही नहीं है, आपने मान ही लीधु है। लेकिन हम लोग इतने जितने अच्छे इतने ही बुरे, जैसे कथा खत्म કરવાનું નથી થતું, પોપટ ગયો હોય કે તો ગયો હોય, આપણે ઉપર અહીંથી, કારણ કે આપણે એની પર થોડું ચિંતન કરીને પ્રેક્ટિકલ કરીને આપણે ક્યાં કઈ લેવાનું છે, એ તો એક કથા વાર્તા હતી, वही गई। इससे हमको कुछ करना भी, लेना देना भी, तो ये नुकसान भी है। आप समझे, कोई बिजनेस हो, आप देख रहे हो, सुन, तो उसका फायदा क्या है, कैसे, वो तब आप इंटरेस्ट लोगे जब वो आप खुद कमाना चाहते हो, तब उसको एक्सपेरिमेंट करो, क्योंकि आपको लालच होनी चाहिए, इच्छा होनी तब। लेकिन हम लोग अनपढ़ है, वो उसमें लालच भी, हमको थोड़ी सुखदेव बनना है, ना व्यास बनना है, ना आगे बढ़ना है। हम लोग तो घर बोलो, संसार में धंधो बोलो, आ तो गड़ी एक रूट चल गया, व्यवहार है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो ये नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान है हम लोगों का। तो ऐसे ही मैं तो अभी भी सोचता हूँ कि तोता नु हजी गोतू छू। ऐसे श्रद्धा से मैं समझ रहा हूं कि एक सूक्ष्म आत्मा है, वो सुखदेव गोलोक वृंदावन कोई भी रूप ले सकते हैं, कोई भी रूप। तो वो तोता बन के, तो तोता मुंह में गया होगा, उसी समय तोता बन के नहीं गए होंगे, वो तोता अंतर ध्यान हो गया, वो मुख में प्रवेश कर गया, दिखा ऐसा। लेकिन वो तोते के रूप में, तोता ना रूप में जाए ना तो आने तकलीफ तो था ही पाकू। तोता गया लेकिन वो सीधा तोते के रूप में नहीं गया, वहां उनका आध्यात्मिक स्वरूप समझना पड़ेगा ना, आध्यात्मिक अर्थ समझना पड़ेगा उसका, कि वो चेतन आत्मा है जो बुद्धिमान है। ये इस तरह जैसे हम भागवत में पढ़ते, ब्रह्मा जी ने छींक अभी एमाथी शू कराव्યું, यही कथा। और भगवान का अवतार सही में ऐसे हुआ, लेकिन इसको कैसे समझा? छीकू में आऊंगा, छीकू में तो क्यों आ रहा, तो ऐसे थोड़ी होता। इसलिए मैं तो ये सब कथा कहता है अभी बंद कर दिया। आप तो आम मत क्या, आने का एक सुधारो, आ लोगों के मन समझे हम। वो एक ठीक है, पहले वराह कैसे दिव्य वही बताना है, वराह का वर्ण है ना, आप બધું क्या ये है, लेकिन उसको आप उस रूप में, ब्रह्मा का नाक ऐसा नहीं है, ब्रह्मा की छींक भी ऐसी नहीं है, समझना पड़ेगा ना। और वो शुकर भी है, तो ये सब
सृष्टि, ये जो भी पदार्थ आप देख रहे हो, मनुष्य या पंच तत्व, उससे बना शरीर, उसके विकार, इससे परे कोई तत्व है ये जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, और वो एंटर हो रहा है इसमें, वो तत्व एंटर हो रहा है। तो एंट्री इसकी ऐसी है, लेकिन वो ऐसा है नहीं, और उस एंट्री से उसको कुछ लेना देना भी नहीं है। ये पहले मेथड समझना होता है। आज मॉडर्न युग में इस कथाओं को मॉडिफाई करना बहुत जरूरी है, नहीं तो भागेंगे लोग, बच्चे भागेंगे कि आ गया होता है। मतलब उसको ये दो काम होगा, एक तो झूठा मानेंगे या फिर केवल चमत्कार मानेंगे, एक मैजिक मानेंगे ये लोग इसको। रियलिटी इज डिफरेंट। वो लोग मत ऐसे होता, काला जादू ऐसा होता है या तो झूठ होता है। वास्तव में ऐसा कैसे होगा? तो उसको वास्तविक उस ज्ञान को विज्ञान से जोड़ना पड़ेगा, विज्ञान के साथ उस ज्ञान को बताना पड़ेगा। ज्ञान विज्ञान, ये गीता में भगवान ने अर्जुन को कहा कि यही ज्ञान मैं तुम्हें विज्ञान के साथ बताता हूं। एनीवे, तो ब्रह्म वित्तम कहाँ थे हम लोग? मूल मुद्दा हूं तो आप हाँ? ओके, सुदामा तो था, लेकिन कहाँ थे हम लोग? या कैसे गरीब ऐसे दरिद्र थोड़ी थे। तो इसके लिए एक द्वासुपर्णा ग्रंथ है, बहुत काशी के बड़े विद्वान हुए, उन्होंने लिखा है, तो मैं पढ़ता हूँ आपके सामने। रामजी उपाध्याय करके उन्होंने सुदामा चरित्र लिखा है, तो संस्कृत में है। तो उसमें वो बताते हैं कि क्या था इसके पीछे, ब्रह्म वित्तम और सुदामा का चरित्र, वो गरीब जिसको हम मैच कर रहे हैं अभी। तो ब्रह्म ही, वेद और भगवान और भक्ति में विश्वास ही इसका धन था। एक तो क्लियर है, सुंदर धन इसके पास था, ये गरीब नहीं थे, और ये दानी थे। मेरा एक मैसेज ये भी है, दान क्या दिया उन्होंने? संस्कृति का, संस्कार का दान दिया है, और उसमें अपना सर्वस्व छोड़कर, लुटाकर। हम लोग बोलते हैं ना, घर बाड़ी तीरथ कौन करे? सुदामा ए कई रुचि, असुदामा एमा से इन्हें कई रुचि काम। तो उसी को समझ के समाप्त करते हैं। ये तो बहुत अच्छा है ये चरित्र ऐसे। तो लिखते हैं, यथा संस्कृते न, मैं संस्कृत पढ़ रहा हूँ थोड़ा, सांदीपनि समावर्तन प्रवचनम कृतवान। जब ये समावर्तन एक संस्कार है, जैसे पंचम वर्ष में प्रवेश करते विद्यालय में उपनयन जो होता है एक संस्कार है। अब वहां पर विद्या पढ़ने के बाद 12 वर्ष के बाद, 9 वर्ष के बाद, जो भी क्लास होगा अलग अलग होता है, क्षत्रिय ब्राह्मण, उसके बाद गुरु समावर्तन करता है, सारी विद्याओं की इतिश्री करके शिष्य को विदा करता है। और उस समय गुरु दक्षिणा देकर सीखी हुई विद्याओं के ऊपर जीवन यापन करना ये शिष्य का कर्तव्य धर्म प्रारंभ होता है। उसको कहते हैं समावर्तन संस्कार। 16 संस्कारों में ये भी है। मतलब गुरुकुल में विद्या समान। अब दीक्षा, अभी दीक्षा ने क्या बोला? दक्षिणा देकर विदाई करना। तो उस समावर्तन समारोह में कृष्ण भी बैठे थे, सुदामा थे, सब थे, और सांदीपनि अंतिम प्रवचन दे रहे हैं। तो वो लिख रहे हैं कि गुरुकुले सांदीपनि समावर्तनम प्रवचनम कृतवान, है ना? थोड़ा समझ में आ रहा है? गुरुकुल में सांदीपनि क्यों लेक्चर आपे छे? शिष्यों ने दक्षिणा देવાનો टाइम છે, પણ દક્ષિણા દેતા પહેલા કે માગતા પહેલા ગુરુજી લાસ્ટ પ્રવચન આપે છે। એમાં સુદામા સામે બેઠા છે, કેમ? કેમ કે જ્યેષ્ઠમ શાસ્ત્રમ, આ જ્યેષ્ઠ શાસ્ત્ર છે, શું કહેવાય? સિનિયર ભગત છે, સિનિયર ભાગત છે। તો શુશ્રુશ્રવે બ્રાહ્મણાય ब्रह्म सदा देयम अर्थवेदो विस्तार्यताम। ब्राह्मण ऊपर नजर गए, सुदामा के ऊपर। शुश्रूषवे, सुनो, गुरुजी कह रहे कि अब तुम्हारी विद्या समाप्त हुई, अब तुम अपने नए जीवन में प्रवेश करोगे यहां से। तो ब्राह्मणाय, तुम ब्राह्मण हो, ब्रह्म सदा देयम, ये जो ब्रह्मत्व है मतलब वेद विद्या है, ये वेदों का ज्ञान है। तो अथ वेद विस्तार्यता, इसका तुम विस्तार करके प्रचार करोगे। शिष्य सुकर्णयो एवं नियोगे नियोज्य, और जिसको भी तुम ये ब्रह्म विद्या, वेद विद्या, ये शास्त्रों का ज्ञान जो यहां से गुरुकुल से लिया है, तुम लोगों में
कहोगे तो नियोगे नियोज्यता, उसको अच्छी तरह से नियोग करते हुए, निवेद्यता मतलब इसको अच्छी तरह से ज्ञान देते हुए, इससे जो कुछ भी प्राप्त हो, यश प्राप्त होगा, धन प्राप्त होगा, जन समूह तुझे प्राप्त होगा, ये सब मिलेगा तुम्हें आगे, इससे मिलेगा। इससे जो कुछ भी प्राप्त होता है सुनियोज्यता, उसको वेद के अनुसार अच्छी तरह से नियोज्यता मतलब व्यवस्था करना। धन मिला तो धन की व्यवस्था होती है, ग्रुप मिला तो ग्रुप की, उन सबको उसी काम में यथा योग्य लगाना, जो तुम यहां से सीख कर। ये सूत्रात्मक बात है, इसमें बहुत सारा विस्तार हो जाता है। तो तदा एवं संकल्प, इतना सुनते ही सुदामा खड़े हो गए। गुरु दक्षिणा दीयता तथा गम्यताम, आप दीजिए गुरु दक्षिणा और निकलिए, प्रवचन खत्म, मतलब सूत्रात्मक बात यही कही थी। तो वो गुरु दक्षिणा में क्या दिया सुदामा? कृष्ण की गुरु दक्षिणा भी सुनेंगे, लेकिन पहले आज नहीं सुनेंगे उतना नहीं लेकिन आज सुदामा की गुरु दक्षिणा, द्वारकाधीश की गुरु दक्षिणा तो बहुत बड़ी है गुरुपुत्र को मांगेंगे गुरु जी, लेकिन यहां पर कहते हैं सुदामा आजीवनम, सुदामा कहते हैं गुरुदेव आजीवनम नित्यम एवं ब्रह्म विद्या निशुल्कम अध्यापनम करिष्यामि। आपसे जो कुछ भी मैंने सीखा है गुरुकुल में, मैं निशुल्क अपने लिए कुछ भी इसका इस्तेमाल न करते हुए और नित्य इस ब्रह्म विद्या का दान दूंगा लोगों को। वेदों की ये संस्कार, ये संस्कृति, ये धर्म का उपदेश में लोगों को अपने आचरण से और वाणी से, व्यवहार से दूंगा निःशुल्कमेव, और उसके बदले में कुछ भी नहीं लूंगा। इति सदात्मना प्रतिज्ञा वचनम सांदी प्रति सर्वोत्तम गुरु दक्षिणाया अवधारितवान। और इस तरह गुरु जी के चरणों में जल रखकर गुरु दक्षिणा दिया। इसको मैं क्यों सुना रहा हूं? इसीलिए स्वाध्यायम प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, सूत्र सुना आप लोगों ने? स्वाध्याय करते हो ना आप लोग, गीता पढ़ते हो, कुछ भी मतलब श्लोक या भी प्रवचन सुन रहे हो, न प्रमदितव्यम, प्रमदि मतलब इसमें आलस मत करो। कहीं जप के लिए जाना है क्लास, उसमें आलस नहीं होना चाहिए। आलस क्या है जानते हैं? कुशलेशु अनादर इति प्रमद, जो काम सुंदर है तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारे लिए, सबके लिए कल्याणकारी मंगलकारी है, वह न करना, इसी को आलस बोला। कुशल वस्तु, जो अच्छी वस्तु है उसके प्रति अनादर मतलब उसको अवॉइड करना, और किसी निकृष्ट निम्न वस्तु जो दुखदाई है हमारे और हमारे पर, उसमें हम लोग लगे हुए हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम। तो अकुशलेशु अनादर इति प्रमाद, प्रमाद वही मृत्यु। ये सब संस्कृत के छोटे छोटे वर्ड्स है। आलस ही मृत्यु है, मृत्यु कोई अलग वस्तु नहीं है। जो काम समय से न करना और अच्छा काम में देर करना, यही मृत्यु। मृत्यु तो वो वाली बड़ी मृत्यु की बात, हम तो मर ही रहे रोज। कितनी ऊर्जात्मक बातें हैं ये। वास्तव में इसी कथाओं की जरूरत है। छोटे स्तर पर जो लायक है उन लोगों के लिए कथा है, जो सीखना चाहते, जो साधना, जो भक्ति करना चाहते, उनके लिए भागवत। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तब सुदामा ने संकल्प किया था कि जहां भी रहूंगा, कुछ भी मेरे पास आएगा, ब्रह्म विद्या से प्राप्त धन, ब्रह्म विद्याया अर्थे नियोज्यता, मैं उसी के लिए यूज करूंगा। तो सुदामा को लोग नहीं देते थे क्या धन आदि व्यवस्था? देते थे, खूब देते थे, लेकिन सुदामा एक पैसा अपने अपने परिवार के लिए ना लेते थे ना रखते थे। जो कुछ गुरुकुल की विद्या से, मतलब मैं कुछ गा रहा हूं, कोई मुझे प्रश्न पूछ रहा है उसका मैं उत्तर दे रहा, मैं कुछ प्रवचन दे रहा हूं, मैं कुछ आज उससे जो, वो सब गुरुकुल का है, तो वो सब ब्रह्म विद्या की सेवा में लगा देते थे। तो सुदामा का निर्णय था कि इस ब्रह्म विद्या के अलावा, ब्रह्म विद्या के संस्कार के अलावा अपने आप जो मुझे मिल जाए वो मेरा है। अब ये हो नहीं सकता। सुदामा के पास जो भी आ रहा था, और सुदामा ये व्रत किसी को बता नहीं रहे थे पूर्व कुलम में,
अस्मावतीपुरी में। तो लोग जो भी सुदामा को देते थे, आज अभी ये कितना दुर्लभ है बताओ। वो अपने लिए बिल्कुल नहीं रखते थे। किसी ने कोई प्रश्न पूछा, कहीं कीर्तन किया, कहीं कथा हुई, जो कुछ आया सब। ऐसा भी आचार्यों का निर्णय है कि सुदामा ने उस समय भी वहां पर गुरुकुल खोला था, वहीं पर सब कुछ जाता। अपने लिए जो भी हो भगवान करेंगे। इसी बात को ब्रह्मविद के पूरण में शब्द दिया गया है, प्रशांतात्मा। सुदामा क्या थे? जीव गोस्वामी प्रशांत आत्मा पर लिखते हैं कर्म संदर्भ भागवत की टीका में कि कामना शोक आदि रहितम चित्त जस्य प्रशांत आत्मा, जिसके अंदर कोई काम नहीं था और कोई शोक नहीं था। शांत तो वही रह सकता है। हमारे अंदर एक तो इच्छा है जो हमें अशांत करती है, और जो हमारे पास से चला गया, बिछड़ गया, चाहे वस्तु, चाहे व्यक्ति, चाहे व्यवस्था, उसका हमें क्या रहता है? शोक रहता है। शोक रहता है कि अरे आम न तो आम थे। इसके बाद और भी रहते हैं, ओलापण वही वो हमारा तो एक एक्स्ट्रा भी है। लेकिन इस पर तो वेद विचार ही नहीं करता। ओला पाए वही तो मतलब आपने तो ई बात वही है। वो हमारा गुजरातियों का स्पेशल प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ तो कामना और शोक आदि रहितम चित्त, चित्त मन, आत्मा माने मन, चित्त, जिसके अंदर कोई कामना नहीं, कोई इच्छा ही नहीं और कोई शोक भी नहीं। कैसा क्यों हुआ? जो हुआ, जैसा हुआ, राम की इच्छा। मतलब अमृत पीते थे। कबीर ने एक दोहा लिखा है, कुछ लोग तो कबीर जी के नाम से भी चिढ़ते हैं, लेकिन हम तो खोलम खोला बोल देते कि जिसका है उसको बोलना तो पड़ेगा ना। वो कहते हैं कि अभी मैं भी अब थोड़ा चिंतन मनन कम होता है, थोड़ा याद करना पड़ेगा। अमृत, पानी और खून, तीन वस्तु है संसार में। पानी देखते आप, खून पीते हैं, मतलब खून नहीं पीते। पानी पीते, खून पीते, जो भी है पीते भी है। और अमृत पीते, ये हम सुनते हैं लोग पीते हैं। तो वो कभी इस पर लिखते हैं कि मांग लिया सो पानी, मांग कर पिया, मतलब किसी को मांग कर लाया तो ये पानी बराबर है। वो स्वयं मिला बिन मांगे अनायास ईश्वर इच्छा से। ये भागवत में है, एक श्लोक है सुदामा चरित्र में आगे, यदच्छया उपपन्नेनम गृहाश्रमी यथा। यदच्छया ईश्वर इच्छया उपपन्नेनम प्राप्तेनम, अनायास अपने आप भगवान की इच्छा से उपमन जो पा गया उसी पर गृहस्थ आश्रम चलाते थे सुदामा। और भगवान पर पूर्ण विश्वास और अंदर से कोई कामना नहीं और कोई शोक भी नहीं। ये सुदामा है। तो इसको प्रैक्टिकली कि सहज मिला सो अमृत सम, मांग लिया सो पानी, कहत कबीर वो खून सम जिसमें खींचा तानी। मतलब कपट से ले लिया, बिना बताए ले लिया, छीन कर ले लिया, वो तो खून के बराबर है, खून के समान थे। और मांग कर लिया प्रभु जी दीजिए हमको, ये पानी के बराबर। ऐसे ही मिल गया वो अमृत समय। साधुओं को अमृत भोजन करना चाहिए, मतलब जो मिला संतुष्ट। तो ये सुदामा थे। तो सुदामा के पास परम धन भगवान, उस पर विश्वास, और ऐसे भी उनके पास बहुत खाने पीने की व्यवस्था थी, लेकिन ये स्वीकार करते थे ब्रह्म विद्या के लिए, मतलब भागवत प्रचार के लिए, उसके लिए अपने लिए जो हो जैसा हो उसमें स्वीकार्य था। तो फिर जाते क्यों नहीं? इधर पास में ही है कृष्णा और जाना चाहिए। लेकिन सुदामा जानते थे कि ये परम ब्रह्म है, ये मेरा कृपा से मित्र बना है, उसको सब पता है मेरा हाल, और ये हाल बहुत अच्छा है ताकि उसमें मेरा विषय भोग नहीं होता, मुझे अभिमान नहीं होता, और निरंतर प्रभु का स्मरण होता है। और दुनिया हमको दीनहीन समझ के, कुछ लोग हमसे दूर ही रहते, आ नहीं पाए, आने सब मोटा माणस सारे बदन हगाता हुआ वहां पड़ता हुआ, लंगरिया वहां रखता हुआ। सुदामा के अच्छे लोग दूर ही रहे हमको। व्यवहारी लोग कहता आने 500 से 500 कवर में कहीं नहीं नाखे, तू जा। तो मतलब हम लोग तो ऐसे करते ना, नहीं सब यार। सुदामा चाहते ही नहीं है कुछ, कि प्रभु का स्मरण भजन चिंतन ज्यादा हो रहा है।
और बाकी का अपना कर्म ये लेकर ही आए। बहुत ऊंचा लेवल था इनका ब्रह्मविद प्रशांत आत्मा का। और उसकी पत्नी भी खूब साथ देने वाली मिली थी इसके ऊपर। और ये पत्नी भी कृष्ण की व्यवस्था है ना, ये भी तो कृष्ण की व्यवस्था है, कृष्ण ही अरेंजमेंट किए थे। गर्गाचार्य की पुत्री कौमुदी की, कौमुदी नाम था इनका। नाम सत्या आया है पद्म पुराण में, भागवत जी के और टीकाकारों के अनुसार इसका नाम सुशीला है, सुदामा की पत्नी का नाम। लेकिन सदृशी भार्या, सुदामा के समान स्वभाव वाली, उसके अनुकूल भार्या थी। और ये कृष्ण का प्रसाद था, ओरिजिनल में कृष्ण का प्रसाद था इसके ऊपर। सुदामा ने कृष्ण ही व्यवस्था की थी, अंदर की टीकाओं में लिखा है, लेकिन ये आगे चर्चा है। एनीवे, तो हम यहाँ पर बताना चाहते कि क्यों नहीं गए। तो सुदामा चाहते थे कि मैं तो भजन करता हूँ, उनकी इच्छा वो बुलाए, और मेरी इस कर्म से अगर कृष्ण प्रसन्न है, मेरे इस आचरण से, मेरी इस भक्ति से, तो वो किसी ना किसी रूप में मुझे बुलाएंगे, मेरे पास मैसेज भेजेंगे, तब जाऊंगा। और भक्तमाल में, भक्त रंजनी टीका में लिखा है प्रियादास ने कि एक साधु आया, सुशीला के द्वार को खटखटाया, तो उन्होंने खोला नहीं। तो साधु कहता, कथम द्वार न उदारित, तुम द्वार क्यों नहीं खोल रहे हो? बोले, अस्माकम गृहे सूतकम अस्ति, हमारे घर में सूतक लगाया महाराज, आप क्षमा करिए। अच्छा, पुत्रम प्राप्तम, सूतक, कोई मर गया तो सूतक कहते, कुछ कोई आया तो सूतक कहते, तो क्या है, पुत्री या पुत्र, क्या प्राप्त हुआ? बोले, दारिद्रम नामनी पुत्र, एक दरिद्रता नाम का पुत्र। मतलब हम खोल नहीं सकते, हमारे पास ऐसे वस्त्र भी नहीं है कि आपके सामने हम प्रकट हो सके। तब कहते, जगत लोकपालकम द्वारिका नाथम। तो वो जो साधु है, वो साधु नहीं थे, वो स्वयं कृष्ण थे। वो कह रहे कि जगत लोकपाल द्वारिका के नाथ परमेश्वर वेद जिसको कहता है, वो आपके पति के प्रिय मित्र है। तथापि तम गृहे दारिद्र्यमस्ति। अब कृष्ण का नाम जो लेता है, कथा सुनता है, उनके भी आश्रम खुल जाते, बड़े बड़े गाड़ियाँ आ जाती है। और तुम्हारा पति का मित्र भगवान उसके मित्र है, और तुम्हारे घर दारिद्र्य हो ही नहीं सकता। तब इसको लगा, अच्छा, वो गई इसके पास कि द्वारकाधीश आपके मित्र है। સુદામા ઈ નોત કીધું, નકર અત્યારે આપણે ઘરવાળા, હું નાનો હતો ને ત્યારે ઓલા મારા મામા, તને કોઈ ઓળખતું છે નહીં, પણ આપણે આપણા ઘરવાળાને ફાંકા મારા કે, અને ઈ તો નવા નવા ત્યારે પછી ઓળખી જાય કે આમાં આવે। પણ પહેલા આપણે પહેલા વર્ષે જેટલા મારવા આવે મારી જાય કે અમારે આટલી ઓળખાણ ને હું આમ કરતો, પછી 2-3 વર્ષ સાચી ખબર पड़ी जवानी। सुदामा कुछ नहीं बोला था कि मैं इतना कुछ भी। तो इसने कहा कि वो साधु आया था, आपका ऐसा पहचान है, मतलब भक्तमाल ये कहता है सुदामा चरित्र के विषय में। तो सुदामा कहते हाँ। अब सुदामा समझ रहे कि द्वारे साधु आगन, मेरे द्वार पर साधु आए हैं, ये कृष्ण की व्यवस्था। और वो शायद वो मुझे बुला रहे हैं, कोई बुलावा तो उनकी ओर, क्योंकि मैं उनके यहाँ जाऊं, लेकिन वो पसंद करते, वो चाहते कि नहीं, ये भी मैं नहीं। मतलब इतना दैन्य था सुदामा में कि अलग था पूरा। तो आज हमने थोड़ा सुदामा चरित्र का ब्रह्मवित्त ऊपर या प्रशांत आत्मा के ऊपर चित्रण दिया आप लोगों को, कि भगवान सुखदेव उस भरी सभा में कह रहे कि इसलिए कृष्ण का खास सखा बन गया था ये ब्राह्मण, जिसके पास ब्रह्मवित्त नाम का धन था, जिन्होंने ब्रह्म विद्या को समाज में दिया, आचरण से, व्यवहार से, वाणी, और उससे प्राप्त वो भी भगवान को या गुरु को या विद्यार्थियों को अर्पण कर दिया, और स्वयं इतना कामना और शोक रहित होकर जो भी अवस्था परिवार की रही, उसमें संतुष्ट और सुख मानकर, कृष्ण की कृपा मानकर, भजन को 1 मिनट नहीं छोड़ा इसने, 1 मिनट नहीं छोड़ा। इसको आप कैसे दरिद्र कह सकते हो? विचार करो आप। और भी है, विरक्त इंद्रिय अर्थेषु जितेंद्रिय, उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन आज के लिए हम सुदामा को प्रणाम करते हैं कि कुछ उनको स्मरण किया, उसके अंतर्गत कुछ और बातों का भी हमने स्मरण किया। तो सुखदेव जी भी प्रसन्न चित्त से, हमारे साधु समाज में कहते हैं कि परीक्षित ने बहुत प्रश्न पूछे भागवत, उस पर उत्तर में सुखदेव जी ने बहुत कथाएं बताई। अब सुखदेव जी कृष्ण लीला बता रहे थे, तो परीक्षित ने कहा है कि उस कृष्ण के पवित्र कर्म सुनकर मन नहीं भरता,
हम चाहते कि आप और इस कृष्ण लीला को सुनाते रहिए, कृष्ण के अद्भुत कर्म अद्भुत वीर्य को हम सुनना चाहते हैं, और मेरा सौभाग्य कि आप प्राप्त हुए हैं। तो इसको सुनकर कृष्ण प्रेम से जिसका हृदय भरा है, रोम रोम कृष्ण को समर्पित है, ऐसे प्रेमी सुखदेव सुदामा चरित्र चालू किया। इसको मेरी शब्दों में कहो तो पूरी डिश भोजन हो गया भागवत, ऊपर से ये डेजर्ट आइसक्रीम दे रहा है, जैसे होता है ना खाने में कि एक्स्ट्रा फ्रूट डिश या जो भी। ये परीक्षित, अब परीक्षित कह रहे कि कोई कौन होगा जो कृष्ण लीला नहीं सुनना चाहेगा, और कृष्ण की इतने सुंदर सुंदर कर्म। तो पूछा जा रहा है कृष्ण के विषय में और बताया जा रहा है सुदामा के विषय में कि ये कृष्ण का एक कर्म महान दिव्य, इसमें एक ऐसा भी है कि देखो ब्राह्मणों को मित्रता या अपने भक्तों को कितना महान मानते। ये सुखदेव जी ने लास्ट में वो आइसक्रीम के ऊपर चेरी होता है ना, ऐसे सुदामा चरित्र को रखा हुआ है कि बहुत कुछ है इसमें जानने में। लेकिन ये भागवत के एक शब्दों का श्लोकों का आस्वादन करेंगे तब इसमें से ही अमृत, तब कथा अमृतम बाहर निकलता है भक्तों और आचार्यों की कृपा से। एनीवे, कोई इतना ज्ञान हमें भी नहीं है, लेकिन जो पढ़ते सुनते चिंतन में आता है तो आप भक्तों की आग्रह आनंद के लिए कुछ बोल लेते हैं। थैंक यू, आप सब आए और उत्साह बढ़ाया। ठंड काफ़ी थी, ऐसे ही आप लोग आते रहेंगे तो गाटला की व्यवस्था करशू सबके लिए। हमारा ध्यान गया आज सुबह, अपनी भक्ति लादी हालत हो गाटला लाई तो आपने न हुई, लेकिन ऐसे ही टिके रहे तो कुछ करेंगे हम लोग आगे चलकर, क्योंकि भक्तों की साधना में कुछ देना यही तो सेवा है कि जिससे वो सुखपूर्वक भजन कर सके, भगवान में मन लगा सके। इसके लिए व्यवस्था करना भी एक सेवा होता है, तो हम प्रयास करेंगे गीता मंदिर में। देखते हैं, आप लोगों के उपस्थिति से आनंद भी है, उत्साह भी है और पवित्रता वातावरण में भी है। थैंक यू। कुछ त्रुटि हो तो आप लोग सुधार लीजिए और खूब जप करिए, आनंद करिए, और ये मान अपमान दुख सुख रात दिन ठंडी गर्मी की तरह आते जाते रहेंगे। गीता का एक शब्द बड़ा दुख देता है भक्तों को, दुखालयम। भगवान बोलते हैं दुख पूर्वक है, लेकिन हम लोग कहते उसके बाद लिखा है शाश्वतम, ये टिकेगा नहीं, मतलब दुख भी टिकेगा। उसी में अच्छा अर्थ भी निकाल सकते हो कि ये दुख से भरा है, अनित्य है। ओके, एक अर्थ ये है, ये दुख से भरा है लेकिन अनित्य है, आगे आनंद है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ऐसे इसका पॉजिटिव ले सकते हैं आप लोग। और यहाँ आनंद हो चाहे दुख हो, सब भ्रम है, सपना है। आनंद है तो भी सपना है, पागल खाने में व्यक्ति रोए तो भी पागल है, हंसे तो बड़ा पागल है। इस तरह संसार में जो दुखी है महादुखी है, लेकिन जो सुखी है वो महादुखी है, क्योंकि उसको और भारी दुख आने वाला है। इसलिए इस संसार में वो चिंता करने की वस्तु नहीं है, ये पूरा पागल है। सब कैदी, सब पागल भरे हुए हैं। जो इंद्रिया जिसकी वश में नहीं वही पागल है। पागल व्यक्ति कब क्या बोले क्या करे उसको कुछ पता नहीं, तो जिसकी इंद्रिया अनकंट्रोल वो भी कब क्या करे बोले उसका कुछ भी, वो भी पागल है ना। असली में तो यही पागल है। तो इसलिए बहुत चिंता मत करिए, पुरुषार्थ करिए, भक्ति करिए, और मृत्यु तो तांडव कर ही रहा है। कब नंबर लग जाए उसके पहले हम भजन में मन लगा लें, यही प्रयास होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कोई प्रश्न जिज्ञासा कुछ है आपको? नहीं, जरासंध तो बिहार का था, लेकिन कंस यादव था, जरासंध यादव नहीं थे। लेकिन वो क्षत्रिय था, लेकिन ऐसे वो एक राक्षसी से प्रकट हुआ था, एक ऋषि के मन, दो शरीर अलग अलग, लेकिन एक राजा उसको पुत्र रूप में गोद लिया था। ऐसा जरासंध का चरित्र है। और मान लीजिए वो यादव भी हो, तब भी उन्होंने निर्णय लिया, जैसे यहाँ पर अपनी कौम वाले अपने कौम वालों का खात्मा करना चाहते हैं ना, कि यादव मतलब मैं सब यादवों को नष्ट कर दूंगा, तो वहां पर उसका यही प्रयोजन है कि मथुरा के जितने यादव है, मतलब સૌરાષ્ટ્રમાં જેટલા ગુજરાતીઓ છે એના મહેસાણાના ગુજરાતીનો વાંધો નહીં, એમ ઉત્તર બાજુનો વાંધો એમ એવો કદાચ કે મથુરામાં, કારણ કે એ લોકોએ મારા જમાઈને માર્યો,
तो उस भाव में भी ले सकते हैं अगर वो यादव होगा तो। लेकिन वो असुर था और उनका मतलब निर्णय यह था कि मैं यादवों को तो मिटा दूंगा, ऐसा भागवत का श्लोक है। ओके, और कुछ माताओं का कोई प्रश्न है? सुदामा का लेवल इतना था, तो हमारा लेवल कैसा है, तो हम इसको लेवल हमारा लेवल से कैसे ले सकते? इसलिए हमको एक विद्वान वैष्णव जो व्यवहार कुशल हो उनके निर्देश में भजन करना चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है, कुछ वैरागी साधु होते हैं, वो अपनी तरीके से उपदेश देते हैं, सब छोड़ो सब छोड़ो, और वही लोग फिर भीख मांग चंदा मांगने भी आते हैं मंदिर में दियो तमें तो मुकाई दी तू कौन के, वो लोग अपनी तरीके से उपदेश देते। फिर ये कुछ जो आश्रम चलाते हैं गौशाला, वो अपनी तरीके से उपदेश देते हैं। इन सबको सुनना चाहिए, जीवन में वो सब करना नहीं चाहिए जो लोग बोलते हैं। जीवन में फॉलो किसको करेंगे? उन साधुओं को जो हमें जानता हो, हमारी स्थिति जानता हो मन की, हमारे घर की, और वो साधु स्वार्थी न हो, विद्वान वैष्णव हो और व्यवहार कुशल हो कि इसको अभी यही करना चाहिए ताकि ये आगे और अच्छा, ये जानने वाले गुरु के निर्देश में भजन करना चाहिए, नहीं तो भजन डिस्टर्ब होगा। हमारे यहाँ यही होता है, कुछ सब लोग के प्रवचन सुनते, सब लोग सब अपने अपने तरीके से बोलते हैं और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्या करना नहीं करना, कभी कुछ छोड़ देते कभी कुछ जोड़ देते। तो भक्ति में फिर गाड़ी अस्थिर रहती है। तो देखना चाहिए ना, रोड देखना चाहिए, और आपकी रोड होने के बाद आपके पास गाड़ी कौन सी है वो देखनी चाहिए, ट्रैफिक देखना चाहिए, लाइन देखनी चाहिए। आप फॉलो करते हैं ना, ऐसे जीवन की गाड़ी में भी देखना चाहिए कि आप किस लेवल में हो। मर्सिडीज वाले अपनी रेंज से जाएगा, हमारे पास छोटी गाड़ी है रास्ता खराब है, ट्रैफिक जाम है, कैसे निकले। तो इसी तरह मैंने कहा, विद्वान, व्यवहार कुशल, स्वार्थ शून्य साधु के आश्रय में भजन करना चाहिए। सुनना सबसे चाहिए, नो प्रॉब्लम, जो परंपरा में वैष्णव, लेकिन वही करूँगा वो करने। कुछ लोग गौशाला में गौ सेवा में लगा देंगे, कुछ लोग इसमें लगा देंगे, कुछ इसमें, सब अपने अपने चक्कर में सब लगा रहे, सब अच्छा भी है, लेकिन हमारे लिए इस समय क्या अच्छा है ताकि आगे हम और अच्छे बने, उसके लिए एक पर्टिकुलर 1-2 वैष्णव फॉलो करना पड़ेगा जो इसमें कुशल हो। सरल है भक्ति, कराने वाला सरल गुरु हो तो बहुत सरल है, और उसके लिए हमें सरल बनना पड़ता है। भक्ति सरल है, हम लोग कठिन है इसलिए थोड़ा टफ पड़ रहा है, होगा धीरे धीरे। माताओं का कोई प्रश्न नहीं? प्रभु जी जो ब्राह्मण के जो कर्म बताए हैं कि वो पठन पाठन करे, अध्यापन करे, तो उस मुकाबले तो अभी जीवन यापन नहीं हो सकता ना? उसमें भी हो सकता है, क्योंकि ब्राह्मणों को और पठन पाठन बताया, साथ में इंद्रियों से वैराग्य और इच्छाओं से मुक्त हो तो उसको संतुष्टि है। हो सकता है किसी जिसका जो कर्म वेदों में लिखा है उससे जीवन यापन हो सकता है, लेकिन उसका उसी अनुसार जीवन यापन होगा। ब्राह्मणों को भोग ऐश्वर्य गाड़ी बंगला से रहित उसका जीवन यापन होगा, सादगी में, संतुष्टि में, ताकि उसको वेद पढ़ने में ज़्यादा टाइम सहूलियत होगी ना, चित्त की, शरीर की। ये फैक्ट्री वालों के लिए मुश्किल होगा क्योंकि उनको वो करना नहीं, उनको ये करना है, तो उस अनुसार। लेकिन उसको ब्राह्मण होकर जीवन जीना है जहवेरी वाला तो नहीं होगा, तो फिर उसको ब्रह्म कर्म छोड़कर वो कर्म करना पड़ेगा। इसलिए लोग कर रहे हैं। शरीर, सुविधा, सुख, विषय भोग को ही सर्वस्व मानकर आज दुनिया चल रही है, उसी को प्रगति मान रही है। तो ये तो अज्ञान है ही है, तो थोड़ा मेल जोल कम हो रहा है इसमें वर्णाश्रम में। जो भी हो चलता रहे, लेकिन एनीहाउ कैसे भी भक्ति होती रहे, जो जिस अवस्था में हो। गृह ताको बने ताको सदा हरि बोले डाको, महाप्रभु बोले डाको माने बोलो जो भी हो, जहाँ भी हो, जैसा भी हो, हरि नाम कर रहा है, भक्ति कर रहा है, तो कृष्ण रक्षा करेंगे और उसको गाइड करेंगे धीरे धीरे किसी साधु के द्वारा समय आने पर। ये विश्वास होना चाहिए।
ठीक है, तो धन्यवाद। वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय।